का दिनों की बात, भारत सरकार का जो मंत्री था, शिक्षा मंत्री, जो रिजाइन दिए थे, वो कल एक स्टेटमेंट दिए, बोला है कि जो जैन जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसको ये बोलने में 50 दिन लगे हैं। आप बताइए इस चीज़ों के ऊपर क्या स्टेटमेंट देंगे? इग्नोर नहीं करना चाहिए था तो लाठी क्यों चलाए? अगर इग्नोर ही नहीं करना था तो लाठी भी नहीं चलाना था। लाठी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वहाँ का धरना। आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे एक भी क्लिप दिखा दीजिए जिसमें कि जेएनजी के लोगों ने पुलिस को मारा हो। एक भी क्लिप दिखा दीजिए या एक भी वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें कि जेएनजी के लड़कों ने या लड़कियों ने पुलिस को अगर मारा हो। लेकिन हम हजारों क्लिप दिखा देंगे जिसमें कि पुलिस जो है जेएनजी को पीट रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या लग रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का ये भी स्टेटमेंट है कि उन्हें कुछ लोग जो है उनके बहकावों में आ गए, बच्चे बहकावे में आ गए? जब आप जो सो 10 साल से आपने कुछ भी नहीं किया, लीक तो 10 सालों से हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आपने किसको, अगर आप सही थे तो आपने किसको जो है जेल में डाला? आप ये हमें बता दीजिए। एक जो पकड़ा हो गया वो भी छूट गया। अभी हाल के इंसिडेंट पे जो व्यक्ति पकड़ा गया उसको तो अदालत ने छोड़ दिया। तो फिर आप किस रूप में कह रहे हैं कि आप सत्य थे और बाकी बच्चे गलत थे? तो सर आप लोग अब जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है कि अब की बार जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जैसे यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर? प्रभाव बहुत पड़ना चाहिए। प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम रंजन। आप क्या कुछ कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के स्टेटमेंट के लिए? जो ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता थी छात्रों की, तो 50 दिन में आपका कोई भी मंत्री, कोई भी प्रतिनिधि उन बच्चों से मिलने नहीं गया। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आपको बच्चों की बड़ी चिंता है? मोदी जी रील बना के कहते हैं कि मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया है, लेकिन पुलिस खोज खोज के उन बच्चों को, बच्चे के नाम पर FIR कर रही है, उनके माता पिता को धमका रही है और बेमतलब की प्रताड़ित कर रही है। आपके लोग, क्या लगता है पब्लिक के सामने कुछ और वैसे कुछ और हो रहा है? जाहिर है ये तो शुरू से इनका यही रहा है कि इनके खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। मतलब ये कोई आज से सिंपैथी लेनी है? पब्लिक से सिंपैथी तो ये खो चुके हैं, पब्लिक की सिंपैथी नहीं ले सकते हैं। ये जो नैरेटिव चलाया इन्होंने कि यहाँ पर ये बच्चे इस तरह से करते थे, सब गलत गलत काम करते थे, और ऐसा कहने वालों में मोदी जी के अनेक सांसद तक हैं, कई नेता हैं। बच्चों को पकड़ पकड़ के आप अपमानित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बोल तो हिंदू है कि कटुआ है? ये कौन सी भाषा सीख रहे हैं? मोदी जी ने आज तक, या शाह ने आज तक इन ऐसे तत्वों की आलोचना की है? उल्टे मोदी जी ऐसे तत्वों को फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया में जिनको फॉलो करते हैं उनसे बड़ा गालीबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम कुमार नरेंद्र सिंह। हाँ बोलिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे बयान के बारे में, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आता है? धर्मेंद्र जी ईमानदार बयान नहीं देते, ठीक है ना। और धर्मेंद्र जी क्या, ईमानदारी होती तो बहुत पहले 50 दिन पहले ही बच्चों के साथ लोग खड़े हो जाते। इनके कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। कहते कुछ हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब वो ईमानदार बातें नहीं हैं, जनता ये सबको जान गई है। बच्चों ने, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों ने सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया है। और उसका आलम ये था कि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी आए, भाई बहन भी आए। तो आप सोचिए ना, ये आंदोलन किस तरह के, किस लेवल तक चला गया। तो सरकार के तरफ से जो काम 50 दिन पहले हो जाना चाहिए था, अभी बहुत लोगों के बयान आ रहे हैं
अभी वो मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है, लेकिन बहुत विलम्ब हो चुका ना, चीज़ें बहुत एक्सपोज्ड हैं, तो उसमें बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है अभी, बहुत देर हो चुकी है। नाम आपका? मैं मुक्तिनाथ उपाध्याय।